ळमो अरिहन्ताणं ळमो सिद्धाणं ळमो आयरियाणं ळमो वज्झायाणं ळमो लोये शब्बिसाहूणं संयमे सौरवे साधना जिनको करें प्रणाम त्यागे तपस्या तीर्थ का गुरु विद्या सागर नाम। बोले देवादिदेव 1008 श्री आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले परम श्रद्धेय आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज जी की जय। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय। अनादिकाल से यह जीव चारों गतियों के दुखों को भोगता हुआ आ रहा है। पंच परावर्तन करते करते अशुभ कर्म की जो पीड़ा है उस पीड़ा को सहन करते हुए आ रहा है। एक व्यक्ति धर्मात्मा होने के नाते चिंतन करता है कि भगवान मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, मैंने अपने जीवन में भगवान की आराधना की है, हमने भगवान की पूजा की है, स्तोत्र आदि पाठ हमने निरंतर पढ़े हैं, विधि विधान आदि का आयोजन करके पूरा जीवन धर्म करते करते हमारा निकल गया। पूरा जीवन धर्म करने के बाद भी आज हमारे जीवन आज संसार हमारा जहाँ का तहाँ है। हमने पूजाएं भी की, अभिषेक भी किया, स्वाध्याय भी किया, तत्व का चिंतन भी किया, साधुओं के प्रवचन भी सुने, जितनी भी धर्म की सर्वोत्तम क्रियाएं थीं हमने सारी क्रियाएं की, लेकिन आज भी हमारा संसार बाकी है। आज भी हम चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहे हैं, आज भी हम पंच परावर्तन कर रहे हैं, आज भी हम अपने जीवन में तमाम प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं। क्या धर्म करने का कोई फायदा नहीं है? क्या धर्म की क्रियाओं का कोई फल नहीं है? क्या धर्म के माध्यम से हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता? हमने तो आचार्यों से यही पढ़ा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म को आत्मसात करता है उसके जीवन में परिवर्तन आता है, उसकी विशुद्धि बढ़ती है, उसकी भावनाएं अच्छी होती हैं, उसके परिणामों में निर्मलता आ जाती है, उसका जीवन वैराग्य से परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन वही सारी धर्म की क्रियाएं मैं भी कर रहा हूं, मेरे द्वारा भी प्रातः काल मंदिर जनाभिषेक पूजा सारी क्रियाएं होती हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय होता है, कितने सारे शिविर पढ़ लिए, कितनी सारी कक्षाएं पढ़ ली, फिर भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, हमारी भावनाएं अच्छी नहीं हुई, हमारा मन पवित्र नहीं हुआ, हमारे अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति समर्पण का भाव जागृत नहीं हुआ। क्या धर्म में कोई अतिशय नहीं है? क्या धर्म का कोई प्रभाव नहीं है? कितना धर्म किया, एकासन भी किए, व्रत भी किए, ना जाने कितने कितने व्रतों को अंगीकार किया, लेकिन हमने आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं किया। आज भी हमारा उतना ही संसार है। आज अशुभ कर्मों के कारण से हमें नरक भी जाना पड़ सकता है। कितना पंच परावर्तन किया, कितने बार नरकों में जाकर के जन्म लिया, धर्म करने के बाद भी हमारा वही का वही संसार है। एक पंक्ति दौलत राम जी ने बहुत अच्छी कही है महानुभाव। उन्होंने लिखा है, मुनि व्रत धार अनंत वार ग्रीविक उपजायो। हम अपनी बात तो छोड़ो, हम तो पूजा पाठ आदि की बात कर रहे हैं, हम तो स्वाध्याय की बात कर रहे हैं। हम कितना स्वाध्याय कर पाते हैं, हम कितना गुणानुवाद कर पाते हैं, हम कितनी भक्ति कर पाते हैं, हम कितनी मालाएं और मंत्रों का जाप कर पाते हैं। हमसे तो उत्कृष्ट हर स्थिति में मुनि महाराज हैं, लेकिन मुनि व्रत धार अनंत वार ग्रीविक उपजायो। जो दूसरी पंक्ति है वो ध्यातव्य है, पै निज आत्म ज्ञान विना सुख लेश ना पायो। आत्मा का ज्ञान नहीं था, मुनियों की सारी चर्याएं निभा ली,
जितने भी धर्म की क्रियाएं थी सारी क्रियाओं को कर लिया, प्रातः काल से शाम तक सारी धर्म की क्रियाएं कर रहे हैं। उसके बाद आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वेद विज्ञान नहीं है, निज पर का ज्ञान नहीं है। दृष्टि में आज भी संसार है। यदि हमारी दृष्टि में आज भी संसार है, राग है, ममत्व परिणाम है, जड़ के प्रति हमारी रुचि है, सारी धर्म की क्रियाएं निष्फल है महानुभाव। आत्मा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। संसार दृष्टि को खत्म करो, परमार्थ की दृष्टि करो, बहिर्मुखी नहीं होना है महानुभाव। इस जब भी जीव बहिर्मुखी हुआ है तब तब उसका संसार बड़ा है। आज हमारी धर्म की क्रियाएं सारी शून्य हो गई, क्योंकि हमारी तत्व पर श्रद्धा नहीं है, हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है। हमने धर्म को संसार बढ़ाने के लिए किया है। बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा महानुभाव, इस जीव की परिणति क्या है। दौलत राम जी ने 6 ढाला की पहली ढाल में यही कहा है कि कहां व्यक्ति सो रहा है, मोहे नींद से उठ रहे चेतन, कहां पड़े सोते। इस बात को सचेताया है, याद दिलाया है। संसार के प्रत्येक प्राणी जो आत्म स्वरूप को भूल करके, धर्म को भूल करके, देव शास्त्र गुरु को भूल करके संसार के वैभव को एकत्रित करने में लगे हैं, ऐसे लोगों को चेतावनी दी है कि आप भूलिए मत। आप ये नहीं समझिए कि मैं मनुष्य गति में हूं तो मुझे यथाय सुख मिलेंगे। दुख केवल तिरंच और नरक गति में नहीं है महानुभाव। आचार्यों ने मुख्यता की दृष्टि से लिखा है कि नरकों में बहुत दुख होते हैं, तिरंचों को बहुत दुख प्राप्त होते हैं। नहीं महानुभाव, दौलत राम जी ने सचेत किया लोगों को कि दुख तो मनुष्य गति में भी है, दुख तो देव गति में भी है, चारों गतियों में दुख है महानुभाव। सारा संसार घूम लिया, हर जगह दुख ही दुख है, इसलिए सचेत किया है महानुभाव। हर एक प्राणी, हर एक धर्मात्मा इस बात का चिंतन कर रहा है, उसे इस बात का भान ही नहीं हो रहा है कि हमने इतने जीव भवांतरों से हम धर्म की प्रत्येक क्रिया करते आ रहे हैं, लेकिन कर्म हमारे जहां के तहां हैं। कोल्हू के बेल की तरह स्थिति है, दिन भर घूमते हैं, शाम को देखते हैं तो वही नजर आते हैं जहां हम थे। क्योंकि धर्म महानुभाव, एक धर्म का सोफा ओढ़ने से धर्मात्मा नहीं होते। धर्म अंतरंग का विषय है, धर्म परिणति का विषय है, धर्म भावना का विषय है। जब तक परिणामों में निर्मलता नहीं आएगी तब तक हमारी पूजा सार्थक नहीं है। लिखा है निर्मल आत्मा होबे मेरी तब सार्थक पूजा तेरी है। जब तक परिणामों की विशुद्धि नहीं होगी, जब तक हमारी भावनाएं अच्छी नहीं होंगी, तब तक धर्म की क्रियाओं का कोई फल नहीं मिलेगा। कल्याण मंदिर स्तोत्र में लिखा है आचार्य महाराज ने, आकर्णे तोपी महितोपी निरीक्ष तोपी। भगवान जीवन भर में आपको देखता रहा, जीवन भर मैंने आपकी पूजा की, जीवन भर मैंने स्वाध्याय किया, फिर भी मैं आज भी संसारी हूं, आज भी मैं पंच परावर्तन का हिस्सा बना हूं, आज भी मेरी कसाएं जहां की तहां हैं। देख लो, हम स्वयं आकलन करें इस बात का। अब पर संबोधन की आवश्यकता नहीं है, अब आत्म संबोधन की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति को अपने आप से सवाल करना चाहिए कि मैं इतनी सारी धर्म की क्रियाएं करने के बाद भी मेरी कसाएं जहां की तहां हैं, मेरी दुर्भावनाएं जहां की तहां हैं, मेरे पाप जहां के तहां हैं। क्यों नहीं मेरा मन शुद्ध हो रहा है? क्यों नहीं मेरी भावनाएं अच्छी हो रही हैं? क्यों नहीं हमारा राग द्वेष खत्म हो रहा है? क्यों नहीं हम वैराग्य के पथ पर जा रहे हैं? मानवा, आज हमारी स्थिति बहुत बेकार है। अनंत संसार का संकेत दिया है दौलत राम जी ने, चारों गतियों के दुखों का विवरण करके समझाया है कि मान जाओ, मान जाओ, आज भी समय है। वरना जिस हिसाब से हम जीवन जी रहे हैं, ये चारों गतियों के दुखों का हिस्सेदार बनाएगा। एक एक कर्म की सजा जीव को रो रो करके भोगनी पड़ेगी। छेड़ाला का ग्रंथ हमें स्वाध्याय की दृष्टि से पढ़ना है। स्वाध्याय की दृष्टि में आत्मकल्याण की भावना होती है। अब तक जो स्वाध्याय किया है, अब तक जो ग्रंथों को पढ़ा है, वो परीक्षा की दृष्टि से पढ़ा है। बात समझ में आ रही है? अब तक जो अध्ययन किया है वो परीक्षा की दृष्टि से किया था। 4 महीने शिविर लगे, खूब लोगों ने शास्त्रों का स्वाध्याय किया। बहुत सारे लोग, मैं शिविर का प्रभारी था, मैंने उस समय क्लास नहीं ली थी, लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे कहते थे आपके शिविर में तो परीक्षाएं नहीं होती हैं। मैं उनको समझाता था ये धर्म की ग्रंथों का स्वाध्याय लौकिक परीक्षा के लिए नहीं है, ये जीवन की परीक्षा के लिए है। यहाँ कसौटी पर खरा उतरना है। हमने अब तक जो भी धर्म पढ़ा है महानुभाव, उसके पीछे हमारा संसार था, उसके पीछे हमारी मनोभावनाएं थी। आज अपने आप से सवाल करना है कि हम धर्म क्यों करते हैं? बोलो,
पूछो अपने आप से कि हम धर्म क्यों करते हैं। हम धर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम संसार से भयभीत हैं। हम धर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम दुखों से घबराए हुए हैं। हम इसलिए धर्म कर रहे हैं हमारे जीवन में सुख संपन्नता है। हम इसलिए धर्म कर रहे हैं कि हमारे भोगों की और मनोकांक्षाओं की पूर्ति हो। नहीं महानुभाव, इन सारी अपेक्षाओं के साथ हम धर्म करेंगे, धर्म का आनंद नहीं आएगा। धर्म आत्मा का स्वभाव है, धर्म हमारी परिणति है, धर्म आत्म कल्याण में साधक है, धर्म परम वीतरागता का कारण है। इस भावना से धर्म को आत्मसात करने का प्रयास करना है। आज से जो छैढाला के ऊपर, छैढाला मीमांसा शब्द मैंने बहुत सोच समझ करके दिया है। बहुत गहन चिंतन, एक एक दृष्टिकोण को समझना है। ये भूल है हमारी महानुभाव, सावधान हो जाना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि मनुष्य गति से मरण करके हम देव चले जाएंगे, देव गति को धारण कर लेंगे, देव पर्याय को प्राप्त कर लेंगे, तमाम प्रकार के भोग मिलेंगे, तमाम प्रकार के सुख मिलेंगे। वो सुख नहीं है, क्योंकि वो इंद्रिय सुख है, वो दुखों का निमंत्रण है महानुभाव। वास्तविक सुख तो सिद्धत्व का सुख है, अव्याभास सुख है, अनंत सुख है, जिस परम दशा को अरहंतों ने प्राप्त किया है। धर्म की प्रत्येक क्रिया हमें इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हम जीवन में दुखी हैं। हमें इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें संसार के भोगों की वांछा है। आज से जब भी धर्म करो, जब भी स्वाध्याय करो, एक ही भावना हो कि मेरे परिणामों में विशुद्धि हो, मेरी भावनाएं निर्मल हो, मेरी कसायों का समन हो, मैं पापों को छोड़ करके पुण्य और धर्म के श्रेष्ठ कार्यों में लगूं। यदि धर्म पढ़ने के बाद हमारी कसाएं कम हो रही हैं, समझ लेना मैं सही दिशा में जा रहा हूं। और धर्म पढ़ने के बाद वही बैर भावनाएं हैं, वही क्रोध है, वही अहंकार है, वही छल कपट और कुटिलता की भावना है, वही लोभ की प्रवृत्ति है, तो चेतना शून्य है महानुभाव वो व्यक्ति। धर्म का कोई प्रभाव नहीं होगा उसके जीवन में। आज देखो हमारे जीवन में हम रिश्तेदारों को महत्व दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो धर्म प्रेमी त्यागी वृत्ति हैं, जो धर्म आत्मसात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को महत्व नहीं दे रहे। आज देखो संसार का साया कितना है हमारे ऊपर। आप लोग बोलते हैं राहु केतु की दशा है, नहीं, अज्ञानता ने ग्रसित कर लिया है हमारी बुद्धि को। कितनी बड़ी अज्ञानता है महानुभाव। आज के प्राणी की दृष्टि में संसार श्रेष्ठ है। आज प्रत्येक धर्म की क्रिया संसार की दृष्टि से व्यक्ति कर रहा है। संसार दृष्टि को हटा करके धर्म दृष्टि करना है, पर्याय दृष्टि से हट करके द्रव्य दृष्टि की तरफ जाना है। बाहिर्मुखी होने के बजाय अंतर्मुखी होकर के अपने जीवन को श्रेष्ठ करो, कल्याणकारी बनाना है। तब जाकर के कहीं जीवन का उत्थान होगा, तब जाकर के कहीं धर्म की क्रियाओं का आनंद मिलेगा। ये छैढाला की जो ढाल हम पढ़ रहे हैं, पहली ढाल में जो चारों गतियों के दुखों को बताया है, ये चारों गतियों के दुखों को समझ करके हमें आत्म स्वरूप का चिंतन करना है और इन दुखों के जो भी कारण हैं, इन सारे कारणों से बचना है। धर्म व्याख्यान का विषय नहीं है, धर्म व्यवहार का विषय है, धर्म चर्चा का विषय नहीं है, धर्मचर्या का विषय है। धर्म आत्म कल्याण का ये मूलभूत कारण है महानुभाव। धर्म को धंधा नहीं बनाना है, धर्म को परीक्षा के लिए नहीं करना है, धर्म आत्म कल्याण के लिए करना है, धर्म महावीर के पथ पर चलने के लिए करना है, धर्म आचार्य भगवंत जैसी साधना के लिए करना है। धर्म को भोगों का साधन मत बनाओ। धर्म इसलिए नहीं करें कि हमारे जीवन में दुख दूर हो जाए, नहीं, धर्म इसलिए नहीं करना है कि संसार के भोगों की प्राप्ति हो जाए। धर्म इसलिए नहीं करना है कि जीवन की उलझी हुई गुत्थियां सुलझ जाएं। धर्म आत्म कल्याण की भावना से करना है, धर्म परिणामों की विशुद्धि के लिए करना है, धर्म हमें पाप और कसायों की निर्वृत्ति के लिए करना है। ऐसी परिणति, ऐसी भावना यदि अंतस चेतना में जागृत हो गई, निश्चित रूप से हम धर्मात्मा की कोटि में आ जाएंगे। एक एक मूलभूत तत्व को समझो। आज स्थिति कैसी है महानुभाव हमारे साथ है, सब इष्ट भूलो भ्रष्ट हो, अनिष्ट गति धरतो प्रियो। निज पर की पहचान ही नहीं है, उस परमात्म तत्व को खोज ही नहीं पा रहे हैं महानुभाव। हमारी दृष्टि में संसार बसा है। प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक की सारी क्रियाओं में हमारा संसार है। प्रत्येक क्रिया हमारी संसार को बढ़ाने वाली है। हल्का फुल्का हम धर्म कर लेते हैं, वो धर्म भी हमारा संसार बढ़ाने के लिए हो जाए। जीवन की सत्यता को समझो, संसार की सत्यता को समझो। धर्म के बाद यदि वैराग्य नहीं है तो सावधान हो जाओ, क्योंकि बार बार दवाइयां कराने के बाद यदि हमारा रोग दूर नहीं होता है, व्यक्ति घबरा जाता है।
क्या वजह है जो हमारा रोग दूर नहीं हुआ? क्या वजह है जो हमारी पीड़ा दूर नहीं हुई? वो तरह तरह के अस्पताल और डॉक्टर देखता है। ऐसी प्रत्येक धर्मात्मा व्यक्ति को, प्रत्येक स्वाध्याय करने वाले को ये विचार करना चाहिए, कितना सारा धर्म करने के बाद भी हमारी कसाएं, पाप, वासनाएं, आसक्तियां हमारी खत्म नहीं हुई हैं, तो वास्तव में हमारे जीवन में अभी धर्म का असर नहीं हो रहा है। आज इतना सारा धर्म करने के बाद वैराग्य नहीं है। संसार में इतनी सारी स्थितियां घटित हो रही हैं, ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, अचानक से मृत्यु हो रही है, ये भी हमारे वैराग्य का कारण नहीं बन पा रही हैं। आज भी हम वापस रागी द्वेषी बने हैं। बहुत अच्छे से विचार करना पड़ेगा। हमारी स्थिति उस व्यक्ति की तरह है। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, शिकारी आएगा, दाना फैलाएगा, जाल बिछाएगा, हमें दाना नहीं चुनना है वरना हम जाल में फंस जाएंगे। वही व्यक्ति उस जाल में फंसा हुआ नजर आता है। हम सारी दुनिया को समझाते हैं, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा मिलता है, जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसे बुरा मिलता है, तब भी हम बुराइयों की तरफ जा रहे हैं। हम दुनिया को संदेश देते हैं कि क्रोध बुरा है। क्या उस क्रोध को बुरा मान करके हमने अपने व्यवहारिक जीवन में उस क्रोध को दूर किया है? क्या धर्म करने का मतलब है व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। धर्म करने का मतलब है हमारे जीवन में सुख, शांति, सुकून आना चाहिए। संसार की सत्यता को समझना है महानुभाव। संसार ताप में जल जल कर मैंने अगड़े दुख पाए हैं, निज शांत स्वरूप नहीं भाया, पर के ही गीत सुहाए हैं। जब जब भी हमारी दृष्टि में संसार अच्छा लगे, जब जब भी हमारे मन में संसार के प्रति रुचि जागृत हो, जब जब भी हमें अपना घर परिवार अच्छा लगने लगे, समझ लेना कि मैं गलत राह पर जा रहा हूं, क्योंकि एक धर्मात्मा को देवशास्त्र गुरु प्रिय होते हैं। जब जब भी मन से बोर हो जाओ मंदिर से, मंदिर में लगे कि थकान हो रही है, मंदिर अरुचिकर लगने लगे, समझ लो कि विनाश निश्चित हो गया है। इस राग देश की परिणति ने महानुभाव हमें कसाई बना दिया। इन रागद्वेष परिणामों ने हमारे लिए पंच परावर्तन करा दिया। इन रागद्वेष परिणामों ने हमारे लिए दुनिया का बैरी बना दिया। मानव, इस घोर संसार में रहने के बाद भी हमें विभीषण की तरह रहना चाहिए। जैसे पूरी की पूरी लंका में रावण जैसे पापी और दुराचारी व्यक्ति थे, जो रावण की आज्ञा का पालन करते थे, रावण की हुकूमत पर चलते थे, लेकिन एकमात्र विभीषण था जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता था। कीचड़ में जैसे कमल खिलता था, ऐसे लंका में विभीषण खिलता था। महानुभाव, संसार के स्वरूप को समझो, सत्य की पहचान करो महानुभाव, निज पर की पहचान करो, आत्म तत्व के प्रति रुचि जागृत करो। जब जब भी मन में विकारी परिणाम आए, जब जब भी मन में विभाव परिणाम आए, कसाय परिणाम आए, आत्म संबोधन करो। शांति पथ प्रदर्शन ग्रंथ जिसमें वर्णे जी ने आत्म संबोधन किया, मैं कैसे परिणाम कर रहा हूं, मैं कैसे भाव कर रहा हूं, इन परिणामों का, इन भावों का, इन भावनाओं का, इन दुष्कर्मों का क्या प्रतिफल होगा। ऐसा चिंतन, ऐसा विचार जागृत आ जाए, अपने आप हमारे जीवन में वैराग्य का भाव जागृत हो जाएगा। आकर्ण्य तोपी महितोपी निरीक्षितोपी, भगवान जीवन भर देखा, सुना, पढ़ा, समझा, लेकिन मेरी क्रियाओं का मुझे कोई फल नहीं मिला। भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है। हम रोज दर्शन करते हैं, हमें सम्यक्त की अनुभूति नहीं है, हमें यथार्थ की प्रतिपत्ति नहीं है, हमने जीवन के सत्य को नहीं समझा है। भगवान के दर्शन से तो संसार आधा बचता है, भगवान के दर्शन से तो निर्माण सुखों की प्राप्ति होती है, फिर भी मैं संसारी हूं। क्या मुझे अच्छे से दर्शन करना नहीं आया? क्या मैंने आपके स्वरूप को नहीं समझा? भगवान के दर्शन करते समय ये भाव हो कि भगवान जो स्वरूप आपका है, यही स्वरूप हमारा है, और इस स्वरूप को प्राप्त करने की यात्रा को प्रारंभ करना है। इन कसायों ने व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर दिया है, कसायों ने व्यक्ति को कुंठित कर दिया है। हृदय का जो हर्ष का भाव था वो सब खत्म हो गया है। दर्शन का आनंद ही नहीं है, धर्म का आनंद ही नहीं है महानुभाव, धर्म की क्रियाओं का आनंद नहीं है। ये कषाय इतनी प्रभावी हो गई हैं कि धर्म के आनंद की अनुभूति नहीं होने देती हैं। भाव शून्य क्रियाओं का फल नहीं है। केवल भक्तियां पढ़ने से व्यक्ति धर्मात्मा नहीं होता है। क्या तद्रूप हमारी परिणति है, तद्रूप हमारी भावना है, तद्रूप हमारे विचार हैं, तब जाकर के धर्म की सारी क्रियाएं सफल होंगी। तो चारों गतियों के दुखों को समझ करके व्यक्ति के मन में संवेग का भाव उत्पन्न होना चाहिए।
व्यक्ति को संसार के दुखों को समझ करके सचेत हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, अपने जीवन में उन्नति और कल्याण के मार्ग को चुनना चाहिए जो व्यक्ति के परिणामों को विशुद्ध करे। इन्होंने लिखा है कि तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारिके। तीनों लोगों में जो सारभूत वस्तु है, जो काम की वस्तु है, जो कल्याण की वस्तु है, वो तो राग द्वेष से रहित केवल ज्ञान है। वही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। राग द्वेष से रहित जो वितराग परिणति है वो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यदि हम निरंतर राग द्वेष करेंगे तो वितरागता के धर्म को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कभी वितरागी नहीं बन पाएंगे। राग द्वेष की परिणति ने हमारे जीवन का न्याय खत्म कर दिया है। हम अन्याय और अनीति के मार्ग पर जा रहे हैं। देखो रागी द्वेषी प्राणी की परिणति कैसी होती है। जब जब भी संसार अच्छा लगे समझ लेना मैं महावीर का मार्गी नहीं हूं। जब जब भी हम राग द्वेष के मार्ग पर बढ़ें समझ लेना मैं महावीर के धर्म से दूर हो रहा हूं। महावीर का धर्म राग द्वेष को त्याग करके वितरागी बनने का संदेश देता है। हमें भी वितरागी बनना है। जब राग द्वेष का परिहार होगा और वितराग में केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब जाकर के हम सिद्धत्व के सुखों को प्राप्त करेंगे। केवल ज्ञान की वंदना की है। और कैसा केवल ज्ञान? जो राग द्वेष से रहित है। हमारे ज्ञान में क्या राग है? बिल्कुल है। हमारे ज्ञान में क्या द्वेष है? बिल्कुल है। राग द्वेष से रहित जो स्वाभाविक ज्ञान है वो केवल ज्ञान है। उस केवल ज्ञान को नमस्कार किया है पंडित दौलत राम जी ने, क्योंकि वही केवल ज्ञान एकमात्र साधन है जो व्यक्ति को मोक्ष दिला सकता है, संसार की आकुलता को खत्म करता है और चिर सुखों को प्राप्त करा देता है। तो धर्म की प्रत्येक क्रिया के पीछे ये भावना हो कि मुझे आत्म कल्याण करना है। आज से प्रयास करो कि मेरी कषाएं दूर हों। आज से प्रयास करो कि मेरे पाप दूर हों। अब आत्म संबोधन का समय आ गया है महानुभाव। संसार कितना हमें घनघोर भयानक प्रतीत होने लगा है। आज देखो ऐसे ऐसे घटनाक्रम हमारे सामने आ रहे हैं, चलता फिरता आदमी मर जाता है। ये जीवन का सत्य है। सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। परिणामों की विशुद्धि नहीं होगी तो हम धर्मात्मा नहीं बन पाएंगे। परिणामों की विशुद्धि बहुत जरूरी है महानुभाव। कितने बड़े अभागे हैं हम। इस हमसे अच्छा तो इंद्रभूति था। एक दर्शन किया भगवान महावीर स्वामी का, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, गणधर बने, केवल ज्ञान को प्राप्त करके निर्माण के सुखों को प्राप्त कर लिया। ये वितरागी की संगति का प्रभाव है। और हम मंदिरों में जाने पर कसाई खत्म नहीं कर पा रहे हैं। साधुओं के दर्शन करने के बाद वैराग्य नहीं आ रहा है, संयम की भावना नहीं आ रही है, व्रतों को अंगीकार करने का परिणाम नहीं आ रहा है। निर्णय करना पड़ेगा महानुभाव। ऐसी क्या दिक्कत है, ऐसी क्या मजबूरी है, इस मजबूरी को समझना है। कुछ नहीं महानुभाव, हमारे परिणाम ये जो हमारे संसार को बढ़ा रहे हैं, इन परिणामों को हमें संभालना है। क्योंकि सब इष्ट भूलो भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति धरतो फ्रियो। हमें समझना पड़ेगा दौलत राम जी की दृष्टि को कि चारों गतियों के दुखों को बता करके उन्होंने व्यक्ति को सचेत किया है कि चारों गतियों के दुख हमें हमारे अशुभ कर्मों से मिलते हैं, हमारे कसाय और राग द्वेष परिणामों से मिलते हैं। महानुभाव बहुत अच्छे से विचार करना पड़ेगा, तब जाकर के जीवन में हम धर्म को आत्मसात कर पाएंगे। ये छैढाला एक आचार्य श्री बहुत अच्छी बात कहते हैं, बहुत सारा पढ़ने के बजाय एक चीज को बहुत बार पढ़ो। आप जितने बार पढ़ोगे उतना नया विषय आपके सामने आएगा और पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा, आत्मसात करना है। आज हमने मान लिया है कि राग द्वेष संसार के कारण है। ये राग द्वेष भाव कर्म है, इनके कारण से द्रव्य कर्मों का आश्रय होता है। इन द्रव्य कर्मों के कारण से हम अनादि के संसार को भोगते रहते हैं, पंच परावर्तन करते रहते हैं, नरक गति आदि के दुखों को सहन करते रहते हैं। और ये मत समझ लेना कि स्वर्गों में चले जाएंगे तो सुख मिल जाएंगे। नहीं, दौलत राम जी ने ये भी बताया कि स्वर्गों में भी दुख है, मनुष्य गति में भी दुख है। बताओ, मनुष्य गति में दुख नहीं है क्या? मनुष्य गति में शारीरिक पीड़ाएं नहीं है क्या? मनुष्य गति में गरीबी का दुख नहीं है क्या? मनुष्य गति में कितने सारे दुख है महानुभाव। बाहर जाकर के देखो, हर एक प्राणी के मन में कोई ना कोई दुख तो है, हर जगह दुख है महानुभाव। इसलिए हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। हमें भी उस परम केवल ज्ञान को प्राप्त करना है, हमें भी अपने स्वभाव में स्थित होना है। आज से प्रातः काल से लेकर के सायं काल तक की हम जितनी भी क्रियाएं करें, अपने आप से सवाल पूछना है, ये क्रियाएं हमारी कौन सी हैं?
ये क्रियाएं हमारी संसार की तो नहीं है। इन क्रियाओं से क्या हमारा संसार तो नहीं बढ़ेगा? इन क्रियाओं से क्या हम नरकों में तो नहीं जाएंगे? एक चीज का निर्णय तो करो, हमारा क्या है, पराया क्या है? हमारी तो निज आत्मा है, और आत्मा को छोड़कर के दुनिया का जो भी वैभव है, महानुभाव, सब कुछ पराया है। शरीर पर है, निज आत्मा मेरी है। सुबह से लेकर के शाम तक जो कार्य कर रहे हैं, सारे के सारे कार्य महानुभाव हम शरीर के लिए कर रहे हैं। खाना पीना शरीर के लिए, दुनिया के सारे भौतिक संसाधन शरीर के लिए। आत्म तत्व के लिए क्या किया? आत्म कल्याण के लिए क्या किया? धर्म करने के बाद हमारे मन में कषाय हैं तो धर्म निष्फल है, धर्म का कोई फल मिलने वाला नहीं है। आज से कषायों का परिहार करो, आज से क्षमा धर्म को अंगीकार करो, आज से मन के अहंकार को खत्म करके विनम्रता को अपनाओ। ये विनम्रता भी धर्म है महानुभाव। ये विनम्रता मनुष्य जीवन के कल्याण में कारण बनेगी। अंदर की कुटिलताओं को खत्म करो और केवल ज्ञान को प्राप्त करना है जो राग द्वेष से रहित है। तो वीतरागी की आराधना करो। वीतरागी की आराधना करने से संसार रुचिकर नहीं लगेगा। वीतरागी की आराधना करने से कभी पर की तरफ दृष्टि नहीं जाएगी। वीतरागी की आराधना करने से कभी पर्याय दृष्टि नहीं होगी। हमेशा आत्म तत्व की तरफ दृष्टि होना चाहिए। हमने संसार को अच्छा क्यों माना महानुभाव? जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया, यह समझ नहीं आया। संसार की जिन जिन वस्तुओं को हमने अपना माना है, वो सारी की सारी वस्तुएं हमारे जीवन में दुख में कारण बनी हैं। हमने घर परिवार को अपना माना है। बोलो कितने लोग ऐसे हैं जो घर परिवार वालों से दुखी हैं? एक पत्नी अपने पति से दुखी है, माँ बाप अपने बच्चों से दुखी हैं। बोलो देवरानी जेठानी से दुखी है, जेठानी देवरानी से दुखी है। आप अपनी सास से दुखी है, सास बहू से दुखी है। जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया, यह समझ नहीं आया। बताओ, संसार की जिन वस्तुओं को मैंने अपना माना है, वो सारी की सारी वस्तुएं हमारे दुख में कारण हैं। हमने संपत्ति को अपना माना, जिस दिन संपत्ति लुटेगी, जिस दिन ये संपत्ति बर्बाद होगी, ये संपत्ति दुख का कारण बन जाएगी। पहनने वाले आभूषणों को, कपड़ों को अपना माना, जिस दिन इनका नाश होगा, जिस दिन ये खराब होंगे, उस दिन हमारे दुख में कारण बन जाएंगे। संसार की संपदाओं को अपना मत मानो। बहिर्मुखी होने के बजाय अंतर्मुखी हो। एक तथ्य पर विचार करो, मेरे कसाय परिणाम मुझे कर्म का बंध करा रहे हैं। ये कसाय परिणाम मेरे कर्म बंध होने के कारण से हमारी दुर्गतियों का कारण बनेंगे, हमारी बर्बादी का कारण बनेंगे। आज से ये प्रयास करो कि मैं अपने जीवन में राग द्वेष नहीं करना है, ज्ञाता दृष्टा बनना है। किसी चीज का अपने आप को कर्ता नहीं मानना है, किसी चीज पर अपना स्वामित्व नहीं अपनाना है, पर का कर्ता नहीं बनना है। हमें परिणामों की विशुद्धि रखनी है, हमें भावनाओं को निर्मल बनाना है, हमें राग द्वेष को खत्म करना है। क्योंकि मैंने जान लिया है कि जीवन में जो सत्य है, शाश्वत है, वो निजात्मा है। बाकी सब झूठा वैभव है, इंद्रजाल की भांति। ये सब कुछ लुभाने वाले हैं। व्यक्ति पर निमित्तों से प्रभावित हो जाता है, पर निमित्तों से प्रभावित होने से बचना है। जितने भी संसार के निमित्त हैं, जीव को बर्बाद कर देने वाले हैं। आप बाजारों में जाओगे तो परिग्रह संग्रह करने की भावना आएगी। आप पापी की संगति करोगे, पापों की तरफ प्रवृत्ति बढ़ेगी। संसार के जितने भी बुरे निमित्त हैं, इन सारे बुरे निमित्तों से बचने का प्रयास करो। बड़ी विडंबना है महानुभाव, अच्छे निमित्तों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बुरे निमित्तों का प्रभाव पड़ रहा है। दिगंबर साधुओं की संगति से वैराग्य का भाव नहीं आ रहा है, संयम की परिणति जागृत नहीं हो रही है, धर्म श्रेष्ठ कर नहीं लग रहा है, और पापियों की संगति से संसार अच्छा लग रहा है। हमारे मन में कौन से सपने हैं? एक एक व्यक्ति को अपने आप से सवाल पूछना है कि मेरे मन में संसार है कि परमार्थ है। मैं संसार के बारे में सोचता हूं कि परमार्थ के बारे में सोचता हूं। मैंने संसार को बढ़ाने के सपने देखे हैं या परमार्थ को सजाने के सपने देखे हैं। मैंने शरीर के श्रृंगार के लिए पुरुषार्थ किया है, ये आत्मा के श्रृंगार के लिए पुरुषार्थ किया है। हर एक व्यक्ति को यह निर्णय करना पड़ेगा, तब जाकर के जीवन में मूलभूत परिवर्तन आएंगे जो आत्म कल्याण में साधक बनेंगे। महानुभाव, ये मनुष्य पर्याय और जिनवाणी स्वाध्याय साधुओं की संगति दुर्लभतम दुर्लभ है। नरकों में कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा।
घनघोर पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं महानुभाव। ऐसी असहनीय पीड़ाओं को भोगता हुआ जीव निरंतर कषायादिक परिणामों से अनंत संसार को बढ़ाता है। स्वाध्याय करने का मतलब है ये सवाल पूछो अपने आप से कि मैंने आत्मा के श्रृंगार के लिए पुरुषार्थ किया या अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए पुरुषार्थ किया। हम संसार को सजाने के सपने देख रहे हैं या आत्मा के कल्याण की बात सोच रहे हैं। बोलो पूरे दिन भर में कितनी निज आत्मा याद आती है, कितना संसार याद आता है, कितना हम आत्मा के बारे में सोचते हैं, कितना हम संसार के बारे में सोचते हैं। हमारी दृष्टि में संसार है, हमारी दृष्टि में संपदा है, हमारी दृष्टि में शरीर है। इन सारी चीजों से विरक्त होकर के आत्म कल्याण का पुरुषार्थ करना है, अंदर की विकृतियों को खत्म करना है, अंदर की दुर्भावना को खत्म करना है, प्राणी मात्र की कल्याण की भावना से अहिंसा धर्म को अंगीकार करना है। मानवाओं, आज जैन समाज की स्थिति बहुत बुरी है। हर एक व्यक्ति संतवाद के झगड़े में है, हर एक व्यक्ति पंथवाद के झगड़े में है। लेकिन महावीर का मार्ग मैं आपको बताता हूं, संतवाद और पंथवाद से दूर हट करके आत्मा की विशुद्धि का जो मार्ग है वो धर्म है, वो महावीर का मार्ग है। अपनी कसायों को कम करना है महानुभाव, आत्मकल्याण के बारे में सोचना है, तब जाकर के हमारा जीवन इस संसार में क्यों रुचि जागृत हो रही है। क्या आपने कभी दिगंबर साधु के बारे में सोचा? ऐसा क्या वजह रही होगी? संसार की सारी संपदाओं को छोड़ करके केस लॉन्च कर रहे हैं, इतनी पीड़ा को सहन कर रहे हैं। कोई ना कोई बात तो है, इस संसार में कोई ना कोई तो खराबी है, वरना क्यों दिगंबर साधु केस लॉन्च की पीड़ा को सहन करते? क्यों दिगंबर साधु गर्मी की भीषण गर्मी को सहन करते? क्यों दिगंबर साधु माइनस टेम्परेचर में रहते, निर्वस्त्र रहते? कोई ना कोई तो वजह है। ये संसार ये अंतिम मौका है महानुभाव। दौलत राम जी ने कहा है, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। यदि सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, यथार्थ की प्रतिपत्ति चाहिए, यथार्थ का श्रद्धांजलि चाहिए, यथार्थ का आचरण चाहिए। जब तक सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना नहीं करोगे, जब तक मिथ्यात्व को नहीं त्यागोगे, तब तक सम्यक दृष्टि नहीं बन पाओगे। इतना ही काफी नहीं है, निज पर की पहचान करके पर से विरक्त होकर के आत्मा में लीन होना, आत्मरम्यता का नाम सम्यक दर्शन है। पर वस्तुओं से मन हटाना पड़ेगा, संसार के क्षणभंगुरता को स्वीकारना पड़ेगा। संसार की सत्यता देखो महानुभाव, बहुत अच्छे से निर्णय करना पड़ेगा हमारे लिए कि संसार हमारे लिए लाभकारी है या परमार्थ लाभकारी है। पर हमारे आत्मकल्याण में कारण है कि निज हमारे आत्मकल्याण में कारण है। पूरा दिन निकल जाता है लेकिन आत्मा के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। पूरा दिन निकल जाता है मानव, हम संसार में रचे बचे रहते हैं। पूरे दिन हम अपनी कसायों को बढ़ाते रहते हैं, अपने पापों को बढ़ाते रहते हैं। धर्म करने के बाद तो कसायों में कमी आना चाहिए, धर्म करने के बाद तो पाप से डर लगना चाहिए, लेकिन पाप से डर नहीं है हमारे मन में, कसाएं हमारी कम नहीं है। मतलब अभी वास्तविक धर्म के स्वरूप को नहीं समझा है। धर्म की क्रियाओं को करने से व्यक्ति, धर्म की क्रियाओं मात्र को करने से व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बनता है। धर्म आचरण का विषय है, धर्मचर्या का विषय है, धर्म व्यवहार का विषय है, धर्मात्मा का स्वभाव है। ऐसा भाव जागृत हो जाए, अपने आप धर्मात्मा बन जाएंगे। हम बाहर की क्रियाओं को ही धर्म मानने लगे, अंतरंग की प्रवृत्ति में धर्म नहीं है, अंतरंग की परिणति में धर्म नहीं है। मंदिर से लौटने के बाद भी हम घर आकर के कषाय करते हैं। सोच लेना कि आज का धर्म मेरा निरर्थक हो गया, मैंने धर्म किया ही नहीं, अब तक तो पाखंड था जो भी था, क्योंकि मेरे परिणामों में विशुद्धि नहीं है। आज आत्मसंबोधन का समय है, निकालिए अपने जीवन में 2-5 मिनट का समय और एकांत में बैठ करके चिंतन करिए। भैया जी बिल्कुल सही बात कह रहे थे, आचार्यों ने भी यही कहा है महानुभाव कि हम इतना सारा धर्म करने के बाद कसाय तो जहां की तहां है। इतना सारा धर्म करने के बाद अहंकार तो रावण की तरह है। इतना सारा धर्म करने के बाद कुटिलता तो केकई और शूर्पणखा की तरह है कि नहीं है? पूछो अपने आप से, बोलो। हम रावण की तो अवहेलना करते हैं, हम केकई के बारे में तो बताते हैं, कहीं वो केकई का आचरण मेरे अंदर तो नहीं आ गया? क्या वो रावण जैसी प्रवृत्ति मेरे अंदर तो नहीं आ गई? क्या हम स्वयं कौरव तो नहीं बन गए? कौरव ने धन संपदा के सामने परिवार को धुतकारा है,
धन संपदा के कारण से अपने भाइयों को दुत्कारा है। यदि धन संपदा के कारण से हम अपने भाइयों को दुत्कार रहे हैं तो किसी कौरव से कम नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरी? आत्मसंबोधन करना जरूरी है। छेड़ाला की पंक्तियों के एक एक गहन अर्थ को समझना है। ऐसा केवल ज्ञान को नमस्कार किया दौलत राम जी ने जो राग द्वेष से रहित है, और राग द्वेष से रहित केवल ज्ञान को नमस्कार करने के अधिकारी हम तब हैं जब राग द्वेष की विकृतियों को हम खत्म करेंगे। ये राग द्वेष की विकृतियों ने हमारे संसार को बढ़ाया है। इन राग द्वेष की विकृतियों ने हमें घर परिवार से लड़ाया है। शत्रु और मित्र की पहचान इन राग द्वेष के परिणामों से हुई है। अच्छे बुरे की पहचान इन राग द्वेष के परिणामों से हुई है। ये राग द्वेष के परिणाम खतरनाक है महानुभाव, शत्रु हैं। इन राग द्वेष परिणामों के कारण से जीव निरंतर कर्मों का बंध करके अनंत संसार को भोग रहा है। आज से निर्णय करना है महानुभाव कि वास्तव में हमने क्षमा धर्म का प्रवचन तो 2500 सालों से सुना, अच्छे विद्वानों से सुना, महाराजों से सुना। क्या क्षमा का आंशिक गुण हमारे अंदर आया है? क्या विनम्रता की अभिव्यक्ति हमारे व्यवहार से हो रही है? क्या छल कपट की दुर्भावनाएं हमारे अंदर से खत्म हुई हैं? क्या वास्तव में हमारा मन संतोष को प्राप्त हो गया है? क्या हमने अपने जीवन से लोभ को खत्म कर दिया है? ये संबोधन करो महानुभाव। ये छेड़ाला ग्रंथ जो हम आपके सामने पढ़ाएंगे, आप हमसे अपेक्षा नहीं रखना कि हम आपको उच्चारण कराएंगे, हम आपको शब्द के अर्थ पढ़ाएंगे, हम आपको परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाएंगे। जो लोग भी द्वादश वर्ष का अध्ययन कर रहे हैं उनको भी मेरा ये कहना है कि द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम की शुरुआत पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज जी ने इसलिए नहीं की थी कि आप परीक्षा की दृष्टिकोण से पढ़ो, इसलिए की थी कि राग द्वेष से बचो, संसार से बचो, धर्म के ग्रंथों का स्वाध्याय करो। नंबरों की चिंता नहीं करना है, परीक्षा की चिंता नहीं करना है, स्वाध्याय की चिंता करना है। किन ग्रंथों को कौन पढ़ाएगा, इन ग्रंथों के गुण रहस्य कौन बताएगा? परीक्षा की दृष्टि से पढ़ोगे कुछ नहीं मिलेगा महानुभाव। आत्मकल्याण की दृष्टि से पढ़ो, दोनों पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाएगी, परीक्षा भी सफल हो जाएगी, आत्मा का कल्याण हो जाएगा। पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज जी की इस दृष्टि को समझो। जब भी हम स्वाध्याय करेंगे हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। स्वाध्याय को परम तप माना है। इस स्वाध्याय सम्यक्त में कारण है, इस स्वाध्याय हमारे परिणामों की विशुद्धि में कारण है। परिणामों की विशुद्धि ही सब कुछ है महानुभाव। अंतरंग की शांति, अंतरंग की विशुद्धि, अंतरंग के परिणामों की निर्मलता से ही धर्म सार्थक है। आज आप लोग स्वाध्याय सुन रहे हो, आप लोग धर्म की बातें सुन रहे हो, अभी आप लोगों के परिणामों की विशुद्धि है कि नहीं है? निश्चित रूप से है। ऐसे ही निरंतर पूरा दिन धर्म के अध्ययन में लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ, तत्व के चिंतन में लगाओ। निश्चित रूप से ऐसे आनंद की वृद्धि हमारे जीवन में होगी, हमारी कसाएं धीरे धीरे शांत होगी। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में लिखा है, विपत्ति मात मनोमूढ़ा परेशा में निक्षते। एक जंगल में आग लगी है, एक पक्षी एक वृक्ष पर बैठ करके देख रहा है कि जंगल में आग बढ़ती जा रही है, आग फैलती जा रही है, आग ने भयानक रूप ले लिया है, इतने सारे जानवर झुलस करके मर रहे हैं। एक वृक्ष पर एक पक्षी बैठ करके सारी बातों को देख रहा है। वो इस बात को भूल जाता है कि ये आग हमारी तरफ भी आ रही है, ये आग हमें भी ऐसे ही जलाएगी। जैसे सब जल करके मर रहे हैं, ऐसे एक दिन मुझे भी मरना पड़ेगा। ऐसे ही धर्मात्मा व्यक्ति को भी सोचना चाहिए। हमें तो देख रहे हैं कि कसाय आदि परिणामों से व्यक्ति नरक जाता है। लक्ष्मण नरक गया कसाय आदि परिणामों से, रावण भी नरक गया। ये चर्चाएं तो खूब कर रहे हैं कि इन परिणामों से हम नरक नहीं जाएंगे। बोलो, जवाब दो। जिन परिणामों से व्यक्ति की दुर्दशा हुई है, क्या उन परिणामों से हमारी दुर्दशा नहीं होगी? निश्चित रूप से होगी। क्रोध करने से व्यक्ति के जीवन का सर्वस्व खत्म हो गया है, क्या हमारा भी नहीं होगा? हमने देखा अपने मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने क्रोध के आवेग में आकर के किसी को मार दिया। क्या वही क्रोध का आवेग जब हमारे अंदर आएगा तो क्या वो आत्म परिणामों का घात नहीं करेगा? क्या हम भी किसी पर प्रतिकार नहीं करेंगे? कितने सारे पाप की कथाओं की जो हमने पाप की कथाएं पढ़ी हैं पुराणों में,
कि हिंसा पाप के कारण से देखो व्यक्ति का इतना बुरा हो गया, क्या उन परिणामों से हमारा बुरा नहीं होगा? बोलो, नहीं होगा क्या? यमपाल चंडाल की बात करते हैं हम कि एक नियम का पालन करने से देवों ने भी जय जयकार कर दी। तो क्या हम जो एक नियम का पालन कर रहे हैं, क्या हमारी नियम के प्रति जो रुचि है, नियम के प्रति जो हमारी दृढ़ शक्ति है, क्या उससे हमारे आचरण की जय जयकार नहीं होगी? धर्मात्मा बनना है व्यक्ति को तो धर्म के स्वरूप को समझना पड़ेगा। धर्म है क्या? धर्मात्मा का स्वभाव है। धर्म सहज बनाता है, धर्म सरल बनाता है, धर्म व्यक्ति को निष्पक्ष बनाता है, धर्म आत्मा के प्रति रुचि जागृत करता है। जब जब भी संसार से मन हटे तो प्रसन्न हो जाना, अब मैं धर्मात्मा बनने वाला हूं। जब जब भी संसार में मन लगे सोच लेना कि मैं महावीर के मार्ग से हट गया हूं, मेरा भी नरकों में जाने का नंबर आ गया है। इसलिए महानुभाव, जीवन की सत्यता हमारे सामने है। कोरोना के कारण से, हार्ट अटैक के कारण से, कितने सारी विसंगतियों के कारण से लोगों के सहसा मरण हो रहे हैं। कई किसी क्षण हमारा भी बुलावा आएगा, बुलावा तो जाना पड़ेगा। बहाना चला है, बहाना चलेगा, बहाना किसी का। समझ में आ रहा है ना? वहां कोई बहाना नहीं चलेगा, एक क्षण का भी समय नहीं मिलेगा, एक झटके में काम खत्म हो जाएगा। फिर नहीं समझ में आएगा कि मैं तो आत्म कल्याण के लिए कुछ कर ही नहीं पाया, मैंने तो व्रतों को अंगीकार करके अशुभ कर्मों की निर्जरी नहीं कर पाया, मैं तो देवशास्त्र गुरु की भक्ति नहीं कर पाया। पूरा का पूरा जीवन, पूरी की पूरी मनुष्य पर्याय हमने संसार को बढ़ाने में लगा दी, राग द्वेष की चर्चाओं में लगा दी, पापों की प्रवृत्तियों को बढ़ाने में लगा दी। समझना पड़ेगा महानुभाव, धर्म नहीं हारना चाहिए, धर्म नहीं झुकना चाहिए। धर्मात्मा, जब धर्म की परिणति जागृत होती है, जब आत्मकल्याण का भाव जागृत होता है, फिर सारे मोह माया खत्म हो जाती है। सीता के मन में आत्मकल्याण का भाव जागृत हुआ, फिर उन्हें राम के प्रति कोई मोह नहीं रहा, उन्हें रावण के प्रति कोई दोष नहीं रखा। उन्होंने अणुव्रतों को धारण करके आर्यिका पदवी को प्राप्त किया, आत्मकल्याण में लग गए। जहां से मोह हटा, देखो रामचंद्र, हम लोग निर्णय क्यों नहीं करते इस बात का कि हमारे साथ थोड़ा सा बुरा होता है, हम राग द्वेष परिणाम करने लगते हैं। रामचंद्र के साथ कितना बुरा हुआ। राजा बनना था जिस व्यक्ति को, राजकुमार बनना था, राजकुमार था जो अयोध्या का, जंगलों में संघर्ष करते रहे, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं आई। चेहरे एक बार भी कैकेयी के प्रति मन में कषाय भाव जागृत नहीं हुआ, एक बार भी कैकेयी को कभी बुरा नहीं कहा, एक बार भी माँ बाप को बुरा नहीं कहा। इतनी सारी तकलीफें, इतनी सारी विषमताओं में जीवन जीने के बाद भी राम के मन में किसी भी प्रकार से राग और द्वेष की परिणति जागृत नहीं हुई, क्योंकि धर्मात्मा थे, तद्भव मोक्षगामी थे, निकट थे, निकट भव्य थे, निकट मोक्षगामी थे। नहीं आने दिया मन में राग द्वेष भाव। कितनी अच्छी पंक्तियां आती हैं, जागे नहीं कसाएं। समझ में आ रहा है ना? जागे नहीं कसाएं, ये भाव मंदिर में लाना। आज से भगवान के मंदिर में जब जब भी जाने का अवसर मिले, जैसे भी आपको प्रत्यक्ष पर आप परोक्ष में जो जैसे भी दर्शन मिले, भगवान से एक ही भावना भाव, इन धर्म की क्रियाओं से मुझे संसार नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म की क्रियाओं से जिन जिन लोगों ने संसार मांगा है वो संसार से चले गए, संसार को छोड़ करके। मुझे तो धर्म की क्रियाओं से परिणामों की विशुद्धि चाहिए, मुझे तो धर्म की क्रियाओं से वैराग्य चाहिए। आज मैं वैराग्य शून्य हूं। इतनी सारी घटनाओं के बाद मेरे जीवन में वैराग्य नहीं आ रहा है। मेरे अंदर आत्मकल्याण का भाव जागृत होना चाहिए। ये भाव हर एक व्यक्ति को मंदिर में जाकर के करना है, हर एक व्यक्ति को अपने भगवान से ही मांगना है। संसार नहीं चाहिए। मुझे मालूम है संसार क्षणभंगुर है, मुझे मालूम है जिन्होंने संसार मांगा है वो संसार को संसार में छोड़ करके संसार से ही चले गए हैं। बोलो, पड़ोसी की मृत्यु हुई तो पड़ोसी के पास जो बंगला था, गाड़ियां थी, पैसा था, हुकूमत थी, रुतबा था, क्या वो साथ में लेकर के गया? नहीं गया, ऐसे ही चला गया ना। तो क्या हमें सब साथ में लेकर के जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो फिर इन सारी चीजों के कारण से हम अपने परिणामों को खराब क्यों कर रहे हैं? हम अपने आत्मकल्याण के भाव को क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों रागी द्वेषी बनकर के संसार में घूम रहे हैं? क्यों हमारी संसार के प्रति दृष्टि है? जब जब भी हमें संसार बढ़ाने का भाव आ जाए,
समझ लेना मैं पापी हूँ, समझ लेना मैं महावीर के मार्ग को समझ नहीं पाया हूँ, समझ लेना मैंने वास्तविक अहिंसा में धर्म को नहीं समझा है। क्योंकि जब जब भी संसार की दृष्टि होगी, संसार रुचिकर लगेगा, संसार के पदार्थ अच्छे लगेंगे, संसार के संसाधन अच्छे लगेंगे। आज परिणति कैसी है, कितने सारे देश में ऐसे लोग हैं, जैनी हैं, दुनिया के सारे भौतिक स्थानों पर घूमने जाने का प्लान है, लेकिन तीर्थ क्षेत्रों की वंदना में रुचि नहीं है। एक घोर संसार का कारण है, एक घोर संसार के संकेत हैं। समझ जाना चाहिए महानुभाव। हमारी दृष्टि में परमार्थ को महत्व मिलना चाहिए, हमारी दृष्टि में अध्यात्म को महत्व मिलना चाहिए, हमारी दृष्टि में आत्मकल्याण को महत्व मिलना चाहिए, हमारी दृष्टि में उस परम वैराग्य तत्व की तरफ ध्यान जाना चाहिए। चिंतन करो, एक कसाय परिणाम आपको विचलित करेंगे, एक कसाय परिणाम आपको अपने स्वरूप से दूर ले जाएंगे। इन कसाय परिणामों को शांत करके आत्म संबोधन करना है। पर संबोधन तो सबको किया, आत्म संबोधन करके स्वयं को समझाना है कि नहीं ये कसाय परिणाम हमें नारकी बनाएंगे, ये कसाय परिणाम हमें रावण के पास भेज देंगे, ये कसाय परिणाम हमें कौरव की तरह दुष्ट बनाएंगे। नहीं महानुभाव, नहीं। बहुत कम वक्त है, जिन कर्मों का बंध हमने हंस हंस करके किया है, इन कर्मों का फल एक दिन रो रो करके भोगना पड़ेगा। रह रह के याद आएंगे ये दिन कि साधुओं ने समझाया फिर भी हमने बैर खत्म नहीं किया, साधुओं ने समझाया फिर भी हमने अभक्ष नहीं छोड़ा। आज देख लो शुद्ध भोजन के प्रति कितनों की रुचि है, और बाजारों में जो कचरा मिल रहा है उसके प्रति कितने लोग पागल पीछे से घूम रहे हैं। बोलो, बाजार का कचरा अच्छा लग रहा है, शुद्ध भोजन जो दिगंबर आचार्य महाराज करते हैं, साधु महाराज करते हैं, उस भोजन के प्रति रुचि नहीं है। बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा महानुभाव। जितने भी राग देश के परिणाम हैं, ये हमें संसार की तरफ प्रेरित करते हैं। जब जब भी संसार की तरफ हमारा मन जाए, सोच लेना मेरे पाप का उदय आ गया है, मुझे सावधान होना है। जब जब भी धर्म की तरफ मन आए, सोच लेना मेरे पुण्य का उदय है, अब मुझे सचेत और सजग होकर के आत्मकल्याण की भावना जागृत करनी है। इन मानसिक विकृतियों को खत्म करना है। इन मानसिक विकृतियों में हमारे अंदर रागद्वेष ही भरा है, हमारे अंदर बैर ही भरा है, हमारे अंदर कसाई ही भरी है। इन कसाई अधिक परिणामों के साथ धर्म का आनंद कभी नहीं आ पाएगा, रागद्वेष परिणामों के साथ वैराग्य कभी नहीं आ पाएगा। जब तक बहिर्मुखी रहोगे तब तक अंतरंग की अनुभूति नहीं होगी। उस परम आत्म तत्व को समझो। मुनि व्रत धार अनंत वार ग्रेविक उपजायो, पैनिच आत्म ध्यान बिना सुख लेश ना पायो, आत्म ज्ञान बिना सुख लेश ना पायो। आत्म वैभव को पहचानो, आत्म संपत्ति को पहचानो। एक क्रोध का परिणाम ना जाने कितने भवों तक नरकों में रखेगा, एक अहंकार का परिणाम ना जाने जीवन की सारी अच्छाइयों को खत्म कर देगा। 1 घंटे तक जो पूजा की है मंदिर में जाकर के, घर में आकर के जो एक क्रोध किया है, सारी पूजा के चमत्कार को खत्म कर देगा, सारी पूजा के अतिशय को खत्म कर देगा। आज इन राग देश के कारण से व्यक्ति ने धर्म हार गया, पाप जीत गया। रानी चेलना का उदाहरण मैं हमेशा देता हूं कि रानी चेलना की जैन धर्म पर अकाट आस्था थी, राजा शरण्यक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्हें जबरन कहते थे कि जैन धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म की जय जयकार करो। उन्होंने कहा कि तुमने हमें बलपूर्वक ला करके अपना अधीनस्थ तो कर लिया, लेकिन मैं मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी, जितनी भी यातनाएं देनी है दे लो, जितने भी कष्ट देने हैं दे लो, मैं कभी धर्म नहीं हारने दूंगी। उन्होंने कहा प्राण दे देंगे लेकिन धर्म नहीं हारेगा। राजा शरण्यक एक दिन हार गया और रानी चेलना की जीत हुई। तब जाकर के राजा शरण्यक महावीर के चरणों में आया और आगे जाकर के प्रथम तीर्थंकर बनने का गौरव प्राप्त करेगा। हमारे मन में जब कसाई अधिक परिणाम आते हैं, समझ लेना पाप जीत रहा है, धर्म हार रहा है। जो अच्छा धर्मात्मा होगा कभी वो धर्म को हारने नहीं देगा। इसलिए ये तो प्रारंभिक भूमिका थी, ये प्रारंभिक भूमिका थी। आज पहला दिन था। मैं समझाना चाह रहा था कि दौलत राम जी ने हमें सचेत कर दिया है कि भूल में मत रहना कि मनुष्य गति और देव गति में सुख मिलेंगे। नहीं, यहां भी दुख है। यह संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते,
संयम ते अनुरागे, कहूँ ना सुख संसार में, सब जग देखो छान। बताओ कहीं सुख आप लोगों को मिले तो मुझे बता देना। संसार से भयभीत होना चाहिए, संसार से डर होना चाहिए। मैंने कहा ना, सोचो क्या वजह है ऐसी कि जब आज व्यक्ति ने केस लॉन्च करना मंजूर कर लिया, लेकिन संसार में रहना मंजूर नहीं है। बोले संसार त्यागना है तो एक टाइम खाना पड़ेगा। बोले एक टाइम खाने की बात तो क्या, मैं तो मासो वासी बन जाऊंगा। बोले संसार त्यागना है, निर्वस्त्र रहना पड़ेगा। बोले तैयार हैं। बोले संसार त्यागना है तो कैसे भी विकट परिस्थितियां हो, कितना भी परिचय का उदय हो, कितने भी उपसर्ग हो, सहना पड़ेगा। बोले सहेंगे। आत्मस्वरूप को प्राप्त करना है, उस परम केवल ज्ञान को प्राप्त करना है जिसको दौलत राम जी ने नमस्कार किया है, जिसको इंद्रों ने नमस्कार किया है, जिसको मुनिराजों ने नमस्कार किया है। ऐसे केवल ज्ञान को प्राप्त करना है। बोले ऐसी तुम्हें एकाग्रता चाहिए पड़ेगी। शेरनी खाएगी तो भी ध्यान से नहीं हटना। बोले मंजूर है। बोले आत्म कल्याण के लिए जितनी भी विषमताएं, जितनी भी प्रतिकूलताएं आएंगी, हम सारी चीजों को सहने के लिए तैयार हैं। बोले शेरनी खाएगी, बोले खाने दो। किसको खाएगी? किसको खाएगी? शरीर को। शरीर मेरा है? नहीं, पर है। जब कभी पड़ोसी के घर में डाका पड़ता है, चिंता होती है। क्यों? अपना घर नहीं है। चोर हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में घुसे हैं। आग हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में लगी है। मृत्यु हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में हुई है, हमारे घर में नहीं हुई। वही आत्मस्थ व्यक्ति चिंतन करता है। ये उपसर्ग, ये परिचय शरीर के लिए मिल रहे हैं, आत्मा के लिए नहीं। बोले आत्म कल्याण करना है, उस भगवत पने को पाना है, उस राग देश से रहित केवल ज्ञान को प्राप्त करना है। तो बोले शेरनी खाएगी, बोले खाने दो। बोले जलती हुई सिगड़ी सिर पर रख देंगे, बोले रखने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यशोधर मुनि महाराज बोले आत्म कल्याण करना है, 500 कुत्ते आएंगे भौंकने के लिए राजा श्रृंग के, बोले आने दो। बंदूक तान करके कोई व्यक्ति तुम्हारे सीने पर लगा देगा, बोले लगा देने दो। बोले मरा हुआ सर्प ला करके गले में डाल देंगे, डाल देने दो। इतना सब कुछ होने के बाद भी राग द्वेष नहीं किया। कितनी भी यातनाएं मिले घर परिवार से, हमारी सास हमारे मन की नहीं है, हमारी बहू हमारे मन की नहीं है, हमारे बच्चे हमारे मन के नहीं है, हमारे पड़ोसी हमारे मन के नहीं है। हम सारी दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो हमारे मन के नहीं हैं, जिनसे हम प्रभावित होते हैं, जिनके कारण से हम कसाई करते हैं, जिनके कारण से हम अपने जीवन में राग द्वेष करते हैं। 10 भाव का बैरी था कमठ पारसनाथ का, 10 भाव तक सताया है, घुट घुट के रुलाया है। उसके बाद भी पारसनाथ के मन में शिलाएं बरस रही हैं। बोले बरसने दो, लेकिन मैं राग द्वेष नहीं करूंगा। बोले राज्य से निकाल करके 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा, बोले तैयार हैं, लेकिन माता कैकेयी के प्रति राग द्वेष का परिणाम नहीं रखूंगा। ना इस अयोध्या के प्रति राग, ना माता कैकेयी के प्रति द्वेष। इस परिणति का नाम ही तो धर्म है। कैसी विचारधारा, कैसी भावना, कैसे परिणाम। तैयार है क्या हम लोग मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए? वास्तव में दिया ये ललक हो गई है कि मुझे भी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे भी उस राह पर जाना है जहां महावीर गए हैं, मुझे भी उस राह पर जाना है जहां पर सैकड़ों महापुरुषों ने आत्मा का कल्याण करके सिद्धत्व के सुखों को प्राप्त किया है। तो मुझे भी वही परिणति लानी पड़ेगी, मुझे भी पारसनाथ बनना पड़ेगा। 10 भाव का बैरी कितना भी उपसर्ग कर ले, कितनी भी यातनाएं कर ले, सब कुछ हो जाए, लेकिन राग द्वेष नहीं करेंगे, क्षमता भाव धारण करेंगे, तब उस धर्म का आनंद आएगा। आज थोड़ी सी संपत्ति के बंटवारे में हमें कम मिलता है, हम राग द्वेष करने लगते हैं उस जड़ वैभव के प्रति जो कभी हमारा था ही नहीं, न है न कभी होगा। इस जड़ वैभव के प्रति हमारे मन में राग द्वेष का परिणाम। फिर उन रामचंद्र जी के बारे में क्या कहोगे, जिनसे तो पूरी अयोध्या छीन ली? उनके बारे में क्या सोचोगे? आपको तो कुछ ना कुछ संपत्ति के बंटवारे में मिला होगा। आज से यदि हमारे प्रवचन से, इस छड़ाला की मीमांसा से आपके हृदय में परिवर्तन है, तो मन की सारी कसायों को खत्म कर दो।
मेरा लाभांतरय कर्म का जितना क्षयोपशम था मुझे उतना मिला है। ना मेरे सास ससुर के प्रति मेरे मन में कोई राग द्वेष का परिणाम नहीं है, मेरे मन में मेरे भाई के प्रति कोई राग द्वेष का परिणाम नहीं है, क्योंकि मुझे धर्मात्मा बनना है। राग द्वेष के परिणाम हमें पापी बना करके छोड़ेंगे, हमें पापी नहीं बनना, हमें धर्मात्मा बनना है। क्योंकि महावीर की कृपा का पात्र रागी द्वेषी नहीं, वीतरागी भावनाओं को रखने वाला होता है। महावीर का साया चाहिए है, महावीर का आशीर्वाद चाहिए है, महावीर की अनुकंपा चाहिए। इन राग द्वेष विकृतियों को त्याग करके वीतराग भाव में स्थित होना पड़ेगा, वीतरागी बनने का अभ्यास करना पड़ेगा। हर चीज को सहजता से समता से स्वीकारना पड़ेगा, तब जाकर के उस राम जैसे परम व्यक्तित्व को प्राप्त कर पाएंगे। तद्भव मोक्षगामी ऐसे ही नहीं थे, ऐसा कितना विशाल हृदय था उनका। आत्मकल्याण के लिए अयोध्या छूट रही है, बोले छोड़ दो। आत्मकल्याण के लिए 3 दिन तक शेरनी लोच लोच करके खाएगी, बोले खाने दो। और हम एक जाप माला फेरने बैठते हैं और उतने में एक मच्छर आए तो माला छूट करके मच्छर की तरफ ध्यान चला जाता है। इन परिणामों से, इन भावनाओं से, इन प्रवृत्तियों से, इस व्यवहार से कभी कोई भगवान नहीं बनता। भगवान बनने के लिए हमें क्षमता भाव धारण करना पड़ेगा, भगवान बनने के लिए हमें हृदय को विशाल बनाना पड़ेगा, तब उस भगवत पने की सिद्धि हम कर पाएंगे। आत्मसंबोधन करो महानुभाव। मैं आप लोगों को पहले कह रहा हूं, जो मैं ये छैढाला पढ़ाऊंगा ये परीक्षा की दृष्टि के लिए नहीं है, ये आत्मकल्याण के लिए है, ये राग द्वेष से छुटकारा पाने के लिए है, ये धर्मात्मा बनने का माध्यम बनेगा। परीक्षा से मेरा और आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, आत्मकल्याण का भाव होना चाहिए। क्यों पढ़ रहे हो धर्म? आत्मकल्याण के लिए, परिणामों की विशुद्धि के लिए, भावों की निर्मलता के लिए, राग द्वेष के परिहार के लिए, उस वीतरागता के आनंद को प्राप्त करने के लिए हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तो धर्मात्मा जो होता है वो किसी भी परिस्थिति में राग द्वेष नहीं करता। जब वो राग द्वेष को त्याग कर देता है तब जाकर के वो राग द्वेष से रहित उस परम केवल ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। उस परम केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए राग द्वेष को त्यागना पड़ेगा। छैढाला के जो अर्थ है वो तो किताबों में भी हैं, हम आप तक किताबें भेज देंगे, आप लोग आराम से उनके हिंदी अर्थ पढ़ सकते हो। हमें रटना नहीं है, हमें आत्मसात करना है, हमें आचरण में लाना है, हमें अनुकरण करना है, हमें आत्म जागृति के लिए पढ़ना है, तब जाकर के कुछ हो पाएगा। वरना अर्थ तो इसमें लिखा हुआ है, आप कहो तो मैं पढ़ करके सुना देता हूं। 3 भुवन में सार, तीनों लोगों का एक ही सार है। क्या है? वीत राग विज्ञानता। राग द्वेष से रहित जो विज्ञानता मतलब जो विशिष्ट ज्ञान है, जो केवल ज्ञान है। तीनों लोकों में यदि कोई सारभूत वस्तु है, तीनों लोकों में यदि कुछ प्राप्त करने के लायक है, तो वो वीतराग मतलब राग द्वेष से रहित जो केवल ज्ञान है वो प्राप्त करने के लिए है। तो राग द्वेष से रहित केवल ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब जीव के राग द्वेष परिणाम खत्म हो जाएंगे। क्या इन राग द्वेष परिणामों के साथ व्यक्ति राग द्वेष से रहित केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, 3 काल में भी संभव नहीं है। तो उस राग द्वेष से रहित केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इन संसार की वस्तुओं के संबंधों के प्रति, संसाधनों के प्रति जो हमारे मन में राग और द्वेष है, इस राग द्वेष की परिणति को, प्रवृत्ति को, भावना को हमें खत्म करना पड़ेगा। तब जाकर के उस परम वीतरागता का आनंद ले पाएंगे। फिर क्या लिख रहे हैं? शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारि के। ये जो केवल ज्ञान है शिव स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अव्याभास सुखों की अनुभूति कराने वाला है, शिवकार और मोक्ष को दिलाने वाला है। बिना केवल ज्ञान हुए कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, और बिना राग देश को त्यागे कोई वीतरागी नहीं बन सकता, और बिना वीतरागता के केवल ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये केवल राग द्वेष से रहित जो केवल ज्ञान है ये वंदनीय है, मन से भी, वचन से भी, काय से भी। आप लोगों से मेरा इतना कहना है,
अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, हमारे व्यवहारिक जीवन में जो राग द्वेष की घटनाएं घट रही हैं, इन राग द्वेष की घटनाओं को त्याग करके अपने मन में क्षमता और सहजता लानी है और प्रत्येक परिस्थिति में निर्णय करना है ये सारे के सारे राग द्वेष के विकल्प हमें बर्बाद कर देंगे। कैसे भी परिस्थिति हो, कैसे भी प्रतिकूलताएं हो, इन राग द्वेष की परिणति को, इन राग द्वेष की विकृतियों को त्याग करके उस परम वीतराग दशा को प्राप्त करना है। अभी रागी द्वेषियों की संगति कर रहे हैं, इसलिए हमारा राग द्वेष निरंतर बढ़ रहा है। वीतरागी की संगति करो, वीतरागी की छत्र छाया में आओ, वीतरागी को नमस्कार करना शुरू करो। ये राग द्वेष का त्याग एक दिन निश्चित रूप से हो जाएगा। इसलिए आज तो प्रारंभिक भूमिका थी, प्रारंभ में मैं 5-7 मिनट का व्यवधान हुआ व्यवस्था की दृष्टिकोण से, तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। कल से ठीक है 8:30 बजे से छठ हाला की कारिकाओं पर, इन छंदों पर हम इनके गुण रहस्यों को प्रवचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज के इस प्रवचन का सार यही है कि अब आत्म संबोधन करना है और अपने आप से सवाल करना है कि संसार की इन चीजों में हम राग द्वेष करके अपने आप को दुर्गतियों में क्यों ढकेल रहे हैं। इस बात पर चिंतन करना है, पूरा दिन इसी बात पर सोचो। फिर कल क्या निष्कर्ष निकलता है मुझे बताना। आपके जो भी प्रश्न आदि हैं, हमने व्हाट्सएप पर 2 ग्रुप बनाए हैं, उन ग्रुपों के माध्यम से आप मुझे अपने जिज्ञासाओं को भेजिए, उनका समाधान करेंगे। निर्णय करना है, ये छठ हाला की क्लास परीक्षा के लिए नहीं है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आप लोगों की परीक्षा की तैयारी कराऊं, समझ रहे हो ना। ये छठ हाला की क्लास परिणामों की विशुद्धि के लिए है, ये छठ हाला की क्लास आत्म कल्याण के लिए है, ये छठ हाला की क्लास अनंत संसार को नाश करके परम आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए है। इसी मंगलमय भावना के साथ महावीर भगवान की जय, अहिंसा परमो जैन धर्म की जय। एक्चुअली आप बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए, जिज्ञासा के लिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा अनम्यूट करने में दिक्कत आ रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपकी आवाज़ मुझ तक कैसे आएगी। और अभी मेरे पास कोई साथी नहीं है। आप चाहें तो चैट बॉक्स में अपना प्रश्न भेज सकते हैं, मैं यहाँ से पढ़ करके आपके प्रश्न का समाधान करूँगा। एक मिनट रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। आप आज के लिए मैं चैट बॉक्स में आप अपना मैसेज के माध्यम से जिज्ञासा भेज दीजिए, मैं उसका समाधान कर दूंगा। मैं आप लोगों की आवाज़ जो बंद है उसको मैं खोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे एक्चुअली जानकारी नहीं है इस चीज़ की। या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। चलिए, मैं आधा मिनट इंतज़ार करता हूँ। यदि कोई प्रश्न आता है चैट बॉक्स पर तो मैं उसका समाधान करूँगा, अन्यथा फिर जिनवाणी स्तुति करेंगे। अभी तक खैर कोई भी प्रश्न नहीं आया, कोई बात नहीं, जनवाणी स्तुति करते हैं। कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैं उसका समाधान कर दूंगा। ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा तो मैं उसका समाधान वहाँ पर कर दूंगा। कल से फिर क्लास के बाद 10-15 मिनट का समय रखेंगे जिससे आप अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकोगे। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।